हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें कोराली के पास अभी फिलहाल के तौर पर एक मामला सामने आया है। दरअसल एक रविंदर भाटी की हत्या कर दी जाती है और जो हत्या का मामला लग रहा है, और उसके बाद अब जली लाश को फेंक के आरोपी हैं जो हत्यारे हैं या फरार हो जाते हैं। मामला क्या है, एक तो जानने की कोशिश करते हैं। मौके पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एसएचओ हैं और तिगांव के जो एसएचओ पहुंचे हैं, एसीपी पहुंचे हैं, तो तमाम जानने की कोशिश करेंगे मामला क्या था। क्योंकि जिस तरीके से लगातार फरीदाबाद में मामले बढ़ रहे हैं, रोजाना किसी न किसी की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं डेड बॉडी मिल रही है, कुछ अधजली मिल रही है, तो कहीं जंगलों में लाश को फेंक दिया जा रहा है, तो बड़ा मामला गंभीर होते चला जाता है। जानने की कोशिश करते हैं एक बार, पहले तो जानने की कोशिश करते हैं एसएचओ मौके पर। सर, मामला क्या है फिलहाल के तौर पर? जो मामला आया है रविंदर भाटी की हत्या कर अधजली लाश फेंक दी गई है, क्या है पूरा मामला? हमारे को सूचना मिली थी कल कि भाई जो नेड़ा गांव के पास कि एक डेड बॉडी पड़ी है जो अधजली अवस्था में है। उसके बाद तुरंत मौके पे पुलिस पहुंची। हमारे डीसीपी साहब बल्लभगढ़ कुशलपाल जी, डीसीपी क्राइम साहब मुकेश मल्होत्रा जी, एसीपी तिगांव अपने सुखवीर जी और मेरी सारी टीम और क्राइम ब्रांच की 3 टीमें वहाँ मौके पे पहुंची। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम भी, डॉक्टर मनीषा मौके पे पहुंची। बॉडी को यहाँ बीके में आज रखवाया गया, कल रखवाया गया था, आज पोस्टमार्टम हो चुका है। और अभी तक कुछ क्लू हमारे पास लगे हैं। पहली नजर से क्या लग रहा है, हत्या वत्या है या कुछ ऐसा मामला लग रहा है? हत्या। अच्छा, कौन था, कितनी उम्र है, क्या था कुछ? ये रविंदर है, कोराली गांव से। इसकी आईएमटी में चाय की और परचूने की दुकान है। ठीक है। और सुबह जाता है और शाम को आता था। तो ये परसों शाम को घर नहीं पहुंचा है, तो घर वाले उसको ढूंढने के लिए गए भी थे, मगर वो कहीं मिला नहीं था। तो जब सुबह पता चला कि पुलिस देखी कि भाई ऐसे ऐसे एक डेड बॉडी रखी है, तो इन्होंने आने के बाद बेटा है राहुल, उसने शिनाख्त की है। तो उस पे ऐसा मामला तो नहीं लग रहा है कि ऐसा जो थोड़ा सुनने में आया कि आजकल जो चुनाव के जो रिजल्ट आए उसके बाद थोड़े से साइड इफेक्ट भी कुछ नजर आते हैं कई बार, तो ऐसा तो नहीं था कि चुनाव से जुड़ा हुआ कोई जीत गया हार गया तो या सपोर्टर हो या फिर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब हम किसी क्रिमिनल को पकड़ लेंगे तब ये सारी फिल्म क्लियर आ जाएगी। राजनीतिक सिस्टम था या कोई पर्सनल रंजिश थी, वो सारी फिल्म इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो क्लियर करके हम बता देंगे। ठीक। अभी किसी पे लगा है, किसी पे परिवार ने आरोप लगाया है किसी पे, क्योंकि आपका रिकॉर्ड क्राइम को कवर करने का बहुत पुराना रहा है, नो डाउट आप क्राइम में ब्रांच में भी रहे, तो क्या लगा है, परिवार का किसी आरोप लगा है, कुछ ऐसा लग रहा हो? नहीं, बेटे राहुल ने कंप्लेंट दी है, अननोन के खिलाफ दी है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी। पोस्टमार्टम से बाद फारिग होके कुछ पहलू आए हैं हमारे पास, उस पर हम काम करके जल्द ही रिजल्ट दे देंगे। ठीक। तो यहाँ घर के लोग कौन? आप सब हैं घर के लोग जी, क्या कहना चाहेंगे भाई जी? आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। क्या? बच्चू सिंह। अच्छा, क्या था बच्चू जी मामला मर्डर का है। हाँ जी, ये पूरी जानकारी दे दीजिए। आपको कैसे जानकारी लगी और किस पे आपको लग रहा है कि शक था या फिर? घर नहीं आए हो, तो उसके बाद में उनके लड़के का फोन आया कि भैया पापा घर नहीं आए। हम सुबह गए सदर थाने, वहाँ से उनकी फोन लोकेशन लेके आए, तो फोन चालू था उनका, बेल जारी थी। हम लोकेशन से पहुंचे तो वहाँ पर डेड बॉडी मिली थी। अच्छा, तो अभी किस पे लग रहा है शक है, फिर ऐसा कुछ मामला है? कोई पुरानी रंजिश हो, किससे लड़ाई चल रही हो, कुछ आपसी विवाद चल रहा हो? कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं। तो ऐसे एवं मतलब, या फिर कुछ लूट मतलब लग रहा है, कुछ ऐसे परिवार से अड़ोस पड़ोस से पूछा? क्या रात का माहौल था, पता नहीं क्या हुआ था, वही बताएंगे। अच्छा, कौन है? कोई परिवार के लोग कोई बताएं, सरपंच भी यहाँ पर मौके पर? अच्छा, क्या आप कौन है, एक बार नाम बताइएगा। मेरे भाई थे जी, बहुत सज्जन आदमी थे, उनके कोई आज तक कोई लड़ाई झगड़ा कोई किसी से नहीं था। तो बहुत अफसोस की बात है, बताओ हमारे गांव में ऐसे हुआ है, तो जनाब लगे हुए हैं इस चीज को निकालने के लिए। नहीं, किसी पे शक हो, क्योंकि परिवार ने बताया हो, कभी ऐसा होता नहीं कि कई बार परिवार बताता है कि यार मेरी इससे दुश्मनी चल रही है, कुछ है ये ऐसा कुछ ऐसा? नहीं, उनका तो आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा, कोई चुनाव को तो नहीं देखिए, चुनाव में आप किसी अपोजिट पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ था फिर? नहीं, कोई ऐसा चुनावी रंजिश नहीं, कोई किसी तरीका कोई भी नहीं। अच्छा, आपने चुनाव में किसको सपोर्ट किया था? जीत गया वो हार गया? हम ही हारे थे। अच्छा, आप ही हारे थे? इलेक्शन लड़े थे। आप ही इलेक्शन लड़े थे? ओके। हम ही हारे थे। अच्छा, चुनाव का केवल मामला निकल के भी आता था क्योंकि चुनाव के रिजल्ट आए? चुनाव में हम ही हारे थे, 60 वोटों से हम ही हार गए थे। अच्छा। तो अभी कौन थे आपके जो भाई छोटे बड़े कौन है? पिताजी थे सरपंच, वो यहीं पे ही हैं। अच्छा, सरपंच जी कहाँ है? एक बार बुला रही है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, क्या परेशानी क्या आई, कौन था आपका? एक बार आपको थोड़ी सी डिटेल दें तो जानकारी। ये मेरे भतीजा लगता है था, रविंदर सिंह। ठीक है। इसने आईएमटी में दुकान कर रखी है, परचूने की और पकौड़े वकौड़े की। तो कल 7:30 बजे रात को गया, घर से आया तो बच्चों ने फोन किया, बोला मैं आ रहा हूँ दुकान बढ़ा के, लेकिन घर नहीं पहुंचा वो। उसके बाद इनकी तलाश करी,
लेकिन इसका पता नहीं पड़ा। सुबह फिर सदर में गई रिपोर्ट होने, तो उन्होंने लोकेशन दी कि भाई इस लोकेशन से चले, तो ये डेड बॉडी तक पहुंच गए। उससे पहले प्रशासन भी पहुंच गया था। तो उन्होंने इसको बुरी तरह से मारा है, मार के इसको 90% जला दिया है और उसे एक घास फूस में छुपा के वो चले गए हैं। फिर कुत्तों ने उखाड़ा है, उसके कुत्तों ने मुंह भी मार दिया है। फिर टोटल ही डीसीपी दोनों क्राइम के उसके पूरा प्रशासन ने मार लोग थे ऐसे कि इतना निर्मम तरीके से हत्या करते हैं, फिर जला भी देते हैं, फिर अंदाजा लगा के चलिए ऐसा कौन है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि वो आदमी ऐसा था पूरे टोटल गांव में, आज तक उसका किसी के साथ झगड़ा ही नहीं हुआ, तू ही नहीं हुआ। ऐसा जैसा शरीफ लड़का तो हमारे पूरे गांव में नहीं है। अच्छा, उसके साथ इतनी बेरहमी से जो उसकी मौत की गई है ना। वो तो पहले मारा है, फिर उसके बाद उसको जलाया है, फिर कुत्ते नोच रहे थे डेड बॉडी को, तब जाके पता चल रहा है। जी हाँ। तो ये तो एक परिवार में कौन कौन है उनके? उनमें 5 लड़कियां, 1 लड़का है जी। मतलब 5 लड़कियां थी उनके और 1 लड़का है। अच्छा शादी सबके हो गई है, बाल बच्चेदार है सारे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सज्जन लड़का। किसी पे शक है किसी पे? क्योंकि ऐसा कभी होता है चुनाव के दौरान भी कुछ इस मामले में चुनाव में अब देखो ये 302 का मुकदमा है। किसी पर शक करने से जो ना पेट भी सूख जाता है। किसी आदमी को रगड़ा लगाने तो कोई फायदा नहीं है। राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। जब हमारा किसी में गांव में पे शक नहीं है, हम किसी का बेकार का नाम नहीं लेना चाहते। अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो ये है कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी, हमारा जो कातिल है हमारे बच्चे का, वो कातिल हमें मिल जाए, हम बस उसी में संतुष्ट हैं। ओके ओके। तो उन्होंने कहीं बताया हो कि भी रविंद्र भाटी ने कि ऐसा कुछ था, या किसी दुकान के आसपास ही कोई दुकानदार से चल रही हो, वहीं आईएमटी में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, वो किसी से बात ही नहीं करता था। वो सुबह 7 बजे आता था, रात को 8 बजे जाता था, रोटी खाई। गले की लड़ाई हो जाती है, पैसे की लड़ाई हो जाती है आसपास, ऐसा कुछ नहीं था ना। उसने किसी को बताया। अगर होगा तो उस मरने वालों को पता होगा, लेकिन हम ना घर वालों को पता ना किसी को। कोई झगड़ा ही नहीं था। जी इधर 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 कोई झगड़ा नहीं था। आईएमटी में कोई झगड़ा नहीं था उनका। आप कौन है जी उनके? मैं मिलने वाला हूँ जी उनका। अच्छा, मिलने वाले। हाँ, मैंने दुकान खुलवाई थी उनकी वहाँ पे आईएमटी में। तो उसका कोई आईएमटी में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। ठीक ठीक ठीक। तो खूब मतलब रात को 9 बजे तक जाते थे वो। तो पता नहीं कल कैसे उस दिन कैसे बखत से चले गए मेरे, तो शाम को कल पता चली। ये मतलब कि परसों नहीं पहुंचे थे, कल मिली डेड बॉडी, परसों नहीं पहुंचे थे? परसों, हाँ परसों नहीं पहुंचे। फिर हम इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। नहीं, कल रिपोर्ट दर्ज कराने गए मॉर्निंग में कल रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। वो दे दिया ना, लोकेशन दे दी, तुम इस लोकेशन पे जाओ, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो ये लोकेशन देख के बच्चे आए तो वहाँ डेड बॉडी मिल गई थी। अच्छा अच्छा। तो मतलब कल मतलब परसों रात को घर नहीं पहुंचे होंगे, तो कल आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शाम को पता चला आज नहीं था, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, उन्होंने लोकेशन दे दी थी ना। लोकेशन दे दी थी कि आप इस लोकेशन पे चल जाओ, आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो ये किसने दी थी लोकेशन? ये सदर थाने वालों ने। सदर थाने वालों ने दी थी कि लोकेशन आपसे इस लोकेशन में मिल जाएंगे। उसके बाद पता चला, कल शाम को ही पता चला, खबर आती है कि अब जली लाश मिली। हाँ, 12 बजे पहुंच गए थे। पूरे गांव के जो नेड़ा के सभी लोग इकट्ठे हो गए, 12 बजे आ गए थे पूरा प्रशासन। तो 12 बजे से इन्होंने कार्रवाई शुरू। पुलिस को कैसे पता चला कि लोकेशन पे मिल जाएंगे? वहाँ ऐसा था ना, पुलिस को पता थी, पता उनके फोन से होगा, कोई पुलिस नहीं बताई कि भाई फोन की तो ट्रेस करने की कोशिश की होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलिए, मौके पर एसीपी हैं, कोशिश करते हैं कि एक बार इनसे भी जान लेते हैं। एक बार एसीपी साहब से कोशिश करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मामला सामने आया है, बड़ा गंभीर लगता है। इस तरीके से निर्मम हत्या कोई करता है तो मुझे लगता है कि कुछ मानसिकता ही खराब होगी जिसकी भी होगी। देखिए साहब, ये तो बिल्कुल घृणित कार्य है और हमारी जो CIA की 3 टीमें इसमें लगी हुई हैं और हम पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी इन अपराधियों को पकड़ लें। क्योंकि मार के डाल देना, उसका फिर जला देना, सबूत मिटाने की कोशिश करना। अभी फिलहाल के तौर पे अभी देखा जा रहा है कुछ डेड बॉडी मिलने का सिलसिला लगा। देख नहीं रहे फैदाबाद में कुछ ज़्यादा होते जा रहा है। कभी 8 में मिलती है, कभी अरावनी में मिलती है, कभी NHPC पे मिलती है, कभी यहाँ मिल रही है, कल भी मिली है। सर ऐसे लगातार डेड बॉडियाँ मिल रही हैं सर। अगर 15 दिन की बात करें तो मुझे लगता है कि 10 के आसपास तो मिल गई होंगी शायद, अगर आसपास। कोई नहीं, इसमें तुम्हारा यही कहना है कि मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है और जल्दी हम अपराधियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे भेज दें। पहले नज़र में क्या लगता है सर कि मतलब परिवार ने कोई शिकायत दी है किसी पे शक पे, कुछ ऐसा? देखिए साहब, परिवार वालों ने दरखास्त दी थी, उस पर हमने मर्डर का मुकदमा दर्ज कर चुके हैं और तलाश अपराधियों की जारी है। ठीक ठीक। चलिए, ये एसीपी साहब हैं। अब कोशिश है कि देखिए जितने भी तमाम साथी देख रहे हैं, ये मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि जिस तरीके से फैदाबाद शहर में रोजाना कहीं ना कहीं डेड बॉडी मिल रही है। हर जगह आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं खबर रोज आ रही है। पिछले 10 दिन से अगर देखा जाए तो खबरें लगातार आ रही हैं कि कभी कहाँ डेड बॉडी मिल रही है, कहाँ अवशेष मिल रहे हैं, कहाँ हड्डियों के अवशेष मिल रहे हैं, कहाँ किसी महिला की मिल रही है। तो बड़ा गंभीर मामला चल रहा है। क्राइम का मामला है, क्राइम सिटी बनने की ओर फैदाबाद सिटी अग्रसर हो रही है। और जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है कि सोचिए, मारने के बाद जला दिया गया, उसके बाद कुत्ते नोच रहे होते हैं डेड बॉडी के, उसके बाद परिवार को पता चलता है कि मामला क्या है। फिर परिवार जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, उसके बाद पता चलता है जब कि एक डेड बॉडी मिलती है, तो परिवार को लगता है कि जब
शिनाख्त की जाती है तब पता चलता है कि रविंदर भाटी की किसी ने हत्या करके यहाँ लाश को जलाने की कोशिश की है। बड़ा ही गंभीर विषय है। पुलिस को जांचने की आवश्यकता है और खासकर शहर में सख्ती बरतने की आवश्यकता है, या फिर ऐसा अपना रूप दिखाने की आवश्यकता है कि जो जिस तरीके जो गुनहगार होते हैं, जिस आरोपी होते हैं, ऐसे कदम उठाने से पहले 10 बार सोचें। इतनी ढिलाई देने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।